एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो हमेशा गांव के बाग में जाकर पेड़ों से फल तोड़कर खाता और खेलते खेलते फूलों को भी तोड़ देता। गांव के बड़े लोग उसे बार बार समझाते कि पेड़ पौधों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन वो उनकी बातों को हल्के में लेता और अपनी मस्ती में खोया रहता। एक दिन रोहित ने एक सुंदर आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा। पत्थर सीधा पेड़ की एक शाखा पर लगा और शाखा टूटकर गिर गई। उस पेड़ की देखभाल करने वाले बूढ़े माली ने देखा और दुखी होकर रोहित को बुलाया। माली ने कहा, बेटा, तुमने कभी सोचा है कि ये पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीते हैं? जैसे हमें चोट लगती है, वैसे ही इन्हें भी चोट लगती है। रोहित ने माली की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रोहित के पैर में चोट लग गई और डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक घर पर आराम करने की सलाह दी। अब वो रोजाना बाग में जाकर खेलने और फल खाने नहीं जा सकता था। एक दिन वो अपने कमरे की खिड़की से बाग को देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि वो अब उन पेड़ों के पास नहीं जा सकता जिनसे वो बिना सोचे समझे फल तोड़ता और खेलता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी उसके दिमाग में माली की बातें आईं, जैसे हमें चोट लगती है, वैसे ही पेड़ों को भी लगती है। अब उसे महसूस हुआ कि उसने उन पेड़ों को कितना नुकसान पहुंचाया था। जब उसकी चोट ठीक हुई, तो वो सीधा माली के पास गया और उनसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वो पेड़ पौधों का ध्यान रखेगा और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माली ने मुस्कुराते हुए रोहित को माफ कर दिया और उसे सिखाया कि पेड़ हमें फल, छाया और हवा देते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। रोहित ने गांव के बच्चों को भी यह बात सिखाई और सभी ने मिलकर पेड़ों की देखभाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव का बाग पहले से भी हरा भरा हो गया। रोहित को अब अपने पेड़ों से बहुत प्यार हो गया था और वो हर दिन उनका ख्याल रखता था। इस तरह रोहित ने सीखा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जितना हम उसकी देखभाल करेंगे, वो उतना ही हमें बदले में देती है।